जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज के लिए हमने क्या डिस्कशन किया था, जो वीडियो हमने पहले पोस्ट किया था, ठीक है, और आज हमको किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली, और उसके साथ ही साथ हमको कल के लिए यानी 22 तारीख के लिए 22 मार्च के लिए हमको किस तरह की प्रिपरेशन करनी होगी और किस तरह के हमको लेवल्स वगैरह निकालने होंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो जो नए सब्सक्राइबर हैं उनका मैं वेलकम करना चाह रहा हूँ, और यदि आप चैनल पर नए हैं, ठीक है, अभी आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी अपने सुझाव है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए अब हम आज के लिए वीडियो का जो है स्टार्ट करते हैं। हमारा जो डिस्कशन था वो एकदम क्लियर था कि ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, ये जो हमने रेंज बनाई थी, ठीक है, एक लाइन ये और एक लाइन ये कंफर्मेशन के लिए, और एक लाइन हमने ये बनाई थी, ठीक है। अब इसके ऊपर और नीचे ये हमारे नो ट्रेडिंग जोन हमने बना के रखा था, ठीक है। आप चाहें तो प्रीवियस वाला वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, उसको आप देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब क्लियरली ये बोला गया था कि इस लाइन के ऊपर ही हमको कोई पोजीशन बनानी है ऊपर के लिए, और इस वाली लाइन के नीचे ही हमको कोई पोजीशन बनानी है नीचे के लिए। आज देखिए क्लियरली मार्केट ने एक बहुत अच्छा मौका दिया, ठीक है। यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है। इतने दिनों से SGX निफ्टी आपको काफ़ी बड़ी ओपनिंग दिखा रहा था, मगर अल्टीमेटली इस चीज़ को हम तब इम्प्लीमेंट करें जब हमारे लिए हमारे मार्केट पर वो चीज़ें लाइव हो जाएं, ठीक है। पहले से कोई भी लेवल या पहले से कुछ भी चीज़ें वर्ल्ड मार्केट या ग्लोबल मार्केट को देखकर कुछ भी हम नहीं सोच सकते, कोई भी हम डिसीजंस नहीं ले सकते। तो हमारे लिए हमने ये डिस्कशन किया था, इस लाइन के नीचे हम जो है वो पुट की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। क्लियरली मार्केट ने आपको यहाँ पर एक पोजीशन के लिए दिया, आपने यदि ये मूव कैप्चर किया है तो एक मूव आपको ये मिला। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस होकर यहाँ गया, उसके बाद वापस मार्केट ने यहाँ पर आपको नीचे एक और पोजीशन बनाने के लिए मौका दिया। जिन्होंने यदि ये दो मूव कैप्चर कर लिए वो मोर देन इनफ है आज के मार्केट के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमने ये वाला टारगेट, पहला टारगेट ये दिया था, दूसरा टारगेट ये दिया था, मार्केट ने तीसरा टारगेट हमने जो ये डिसाइड करके रखा था यहाँ तक नहीं आया, दूसरे टारगेट के नीचे यहाँ तक आया, और उसके बाद मार्केट जो है वो एक रेंज में कंसोलिडेट हो गया, ठीक है। यदि आप लोगों ने ये 2 पॉइंट भी कैप्चर किए हैं तो ये मोर देन इनफ है, ठीक है। तो चलिए अब हम कल के लिए बात कर लेते हैं कि हमारे लिए कल की क्या अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर हमने जो आज के लिए डिस्कशन किया था और जो रेंज वगैरह बनाई थी उसको मैं हटाता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम सबसे पहले जो है वो आज की एक रेंज बनाते हैं जो कि आज मार्केट ने बनाई है, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन पर, ये हमने एक रेंज बना दी है, और इसके बाद चलते हैं ऑप्शन चेन पर। यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाने जा रहा हूँ 24 तारीख यानी 24 मार्च की मैं एक्सपायरी सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट लेवल है, अभी 36,018 पर फाइनल क्लोजिंग आई है, ठीक है, बैंक निफ्टी की, और 24 मार्च की मैंने एक्सपायरी सेलेक्ट की है। तो अब ये वाला जो आपको लेवल है 36,100 और 36,000, ये इम्पॉर्टेंट लेवल है। क्यों? क्योंकि 36,000 पर आपको लगभग 11.25 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट बन रहा है पुट की साइड में, जहाँ की 4.25 लाख के आसपास आज के दिन एडिशन हुआ है। तो ये हमारे लिए इधर साइड एक सपोर्ट होगा, ठीक है, और इस साइड हम जो है वो रेजिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। तो ये जो दोनों स्ट्राइक प्राइस हैं ये इम्पॉर्टेंट होंगी। अब इसके बाद नीचे साइड के क्या और लेवल निकल कर आ रहे हैं, 35,800, ठीक है, एक ये लेवल है, और 35,500, और उससे भी नीचे यदि देखें तो 35,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि साइकोलॉजिकल बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब इसके बाद एक ये 36,000 का लेवल है जिस पर कि लगभग 7 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जिसमें 4.6 लाख के आसपास एडिशन हुआ है। अब इम्पॉर्टेंट ये है जो 36,000 का लेवल है, जहाँ पर एक ये आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और ये एक चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जिस पर कि लगभग बराबर आज के दिन एडिशन हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं ऊपर साइड के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल एक ये आ रहा है 36,200, उसके बाद है 36,400, 36,500, और उसके ऊपर आपको दिखाई देगा ये आपका 36,800 का लेवल है, ठीक है। 36,800, 36,600 और 37,000। तो ऊपर साइड के लिए ये वाले जो लेवल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे, यानी मार्केट को ऊपर जाने के लिए हर्डल फेस करना पड़ेगा। मार्केट थोड़ा सा जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ फिर थोड़ा सा जाएगा, फिर रेजिस्टेंस मिलेगा, थोड़ा सा जाएगा, फिर रेजिस्टेंस मिलेगा। इस तरह से मार्केट को ऊपर जाने में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी।
ठीक है। बट नीचे जाने के लिए यदि मार्केट इसके नीचे आता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आपको दिख रहा है 35,500 और उसके नीचे आपको सीधा एक 35,000 का दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम इसको चार्ट पर ड्रॉ कर लेते हैं और चार्ट पर देखते हैं कि प्राइस एक्शन हमको क्या बता रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने आज की लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं। एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स जो निकल कर आ रहे हैं वो आपको मैं कन्फर्म कर देता हूँ, ठीक है। ये जो है आज की एक रेंज बनी हुई है, ठीक है। अब मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 36,018 के आसपास, तो ये वाला जो एक रेंज है ये हमारे लिए जो होगी वो नो ट्रेडिंग जोन होगी, ठीक है। यहाँ पर हमको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन हो गया। अब यदि मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट इन द सेंस कि इसी रेंज के बीच में कहीं ओपन हो जाता है, ठीक है, और जैसे ही 36,160 के लेवल को मार्केट निकालेगा हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। मगर क्वांटिटी थोड़ी सी लिमिटेड रखेंगे, क्योंकि मार्केट पर इस तरह का मूव आ चुका है। अब थोड़ा सा हो सकता है कि मार्केट आपको इस तरह से रेंज बाउंड दिखाई देगा या फिर इस तरह से रेंज आपको जो है वो नीचे आते हुए थोड़ी सी दिखाई दे सकती है। इस रेंज के ब्रेकआउट होने या फिर ब्रेकडाउन होने पर ही जो हमारे लिए ट्रेड है वो अच्छे मोमेंटम वाले ट्रेड हमको मिल सकते हैं। अब लेट सपोज़ ये जो है हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, इस वाले लेवल को यदि मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकालता है जो कि 36,160 के लेवल को निकालेगा, ठीक है, तो हमारे लिए जो पहला टारगेट होगा वो 36,345 का, ये मेरे लिए पहला टारगेट होगा। दूसरा जो टारगेट होगा वो 36,530 के आसपास का ही मेरा दूसरा टारगेट होगा। और ऊपर साइड के लिए जो तीसरा टारगेट है जो कि मार्केट ने आज का हाई लगा कर रखा है 36,600, ये हमारे लिए तीसरा टारगेट होगा। इन केस यदि इसका भी आपको ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, तो फिर आप अपना एसएल को जैसे जैसे इस लेवल को मार्केट क्रॉस करेगा हम हमारा जो एसएल है उसको ट्रेल करते हुए आगे जाएंगे हर 50 से 70 पॉइंट के आसपास, ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं ओपन होने के बाद नीचे साइड आता है, तो जब तक 35,900 की रेंज को मार्केट नीचे नहीं निकालता है हम कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। 35,900 के नीचे जैसे ही मार्केट निकालता है तो हम तुरंत ही एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। और जो इसके लिए हमारे जो टारगेट होंगे वो पहला जो टारगेट होगा वो मेरा होगा 35,780 से 790 के आसपास का, ठीक है। मैं यहाँ पर आपके लिए नोट डाउन कर देता हूँ, ये मेरे लिए होगा पहला टारगेट। जो दूसरा टारगेट होगा, इस ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये ट्रेंड लाइन पहले से आ रही है जो कि ट्रेंडिंग सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकती है। यदि इसका भी आपको नीचे साइड ब्रेकडाउन मिलता है तो जो इसके बाद अगला जो टारगेट होगा वो हमारे लिए होगा 35,625 का। दूसरा उसके बाद जो अंतिम टारगेट है वो 35,500 का, ठीक है। ये हमारे लिए होगा दूसरा टारगेट, ये हमारे लिए होगा तीसरा टारगेट। इन केस यदि आपको इसका भी नीचे साइड ब्रेकडाउन मिल जाता है तो 35,330 से 350 के आसपास ये हमारे लिए फाइनल एक टारगेट होगा। ये तो हुई हमारी फ्लैट ओपनिंग की बात। अब यदि गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, तो हमको किस तरह से ट्रेड करना है, ठीक है। जैसा कि अभी SGX निफ्टी आपको बता रहा है, ठीक है, कि आपको हो सकता है कि फ्लैट से थोड़ी सी ऊपर ओपनिंग आपको दिखाई दे सकती है या फिर फ्लैट ओपनिंग दिखाई दे सकती है, तो हमको किस तरह से ट्रेड लेना है, ठीक है। यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो 350 से ऊपर ओपन हो जाता है इस वाले लेवल के आसपास या इस वाली लाइन के ऊपर ही कहीं ओपन होता है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा, ठीक है। 5 मिनट के 5 कैंडल को आप एक बार नोटिस कीजिएगा, यदि वो इस तरह की कोई रेंज बनाते हैं, ठीक है, या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे होकर इतनी बड़ी एक रेंज बनती है, उस वाले रेंज को ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देने पर ही हम कोई ट्रेड लेंगे। या फिर आप पहला फर्स्ट कैंडल वेट कीजिएगा, यदि फर्स्ट कैंडल कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है, या इस तरह का बनता है, तो हम उसके नीचे जो है वो एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। एसएल हमारा यहाँ होगा, जो इसके लिए जो मोमेंटम आएगा, जैसे मार्केट नीचे मूव करेगा हम हमारे एसएल को 50-50 पॉइंट को ट्रेल करते हुए बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब यदि मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाता है लगभग 700 के आसपास, ठीक है, यदि कोई बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो भी थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आपको वेट करना होगा किस तरह की मार्केट रेंज बना रहा है। यदि इस तरह की कोई रेंज बनाता है हायर हाइज़ या हायर लोज़ की, हायर हाइज़ हायर लोज़ की, तो उस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट होने पर हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। या फिर पहला कैंडल इस तरह का या फिर इस तरह का कोई कैंडल बनता है, ठीक है, तो फिर हम आगे कॉल, इसके ऊपर कॉल और इसके नीचे हम पुट की पोजीशन बना सकते हैं। एसएल जो होगा
वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 70 से 100 पॉइंट स्पॉट के चार्ट पर आपको रखना होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी में हमको किस तरह की अपॉर्चुनिटी कल के लिए देखने में मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैं निफ्टी का चार्ट लगा रहा हूँ और निफ्टी का चार्ट आपको जो दिखाई देगा होगा। ठीक है, आज के दिन हमारे पास जो इसमें अपॉर्चुनिटी बनी थी वो हम यहाँ पर देख लिए हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने निफ्टी का ऑप्शन चेन लगा कर रखा हुआ है। ठीक है, 24 मार्च की मैंने एक्सपायरी सेलेक्ट की है, 17,117 पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट लेवल है ये हमारे लिए जो होगा कि एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस होंगे। ठीक है, 17,100 में लगभग 18 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जिसमें कि 12 लाख के आसपास का एडिशन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है, कि यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट बना है, मगर जो स्मार्ट प्लेयर है वो लोग जो है वो 17,000 के जो पुट ऑप्शन है वहाँ से अपनी पोजीशन को अनवाइंड कर चुके हैं, लगभग 1.25 लाख के आसपास। फिर भी अभी यहाँ पर जो है 22 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो इस साइड जो है वो हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और जो कि 17,000 पर थोड़ा सा कमज़ोर होते हुए दिखा है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट लेवल जो निकल कर आ रहा है ये 17,100 का, फिर उसके बाद 17,000 ये इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल रहेगा। 16,900, उसके बाद 16,800, ये जो है ये इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे जो मार्केट यदि आएगा, ठीक है, तो 16,700 का, और उसके नीचे जो आपके लिए होगा 16,500। ठीक है, ये हमारे लिए सपोर्ट के लिए होगा इम्पॉर्टेंट लेवल। और जो कॉल की साइड यदि हम देखें रेजिस्टेंस के लिए तो 17,200, ठीक है, 17,300, उसके बाद 17,400, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वो है 17,500 का, जिस पर कि आज सबसे ज़्यादा एडिशन हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये जो है हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे, यानी मार्केट को ऊपर जाने में काफ़ी हर्डल फेस करना होगा। और जबकि यदि नीचे की आप देखें तो नीचे साइड आपको बहुत कम ओपन इंटरेस्ट बना हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब लोगों में कन्विक्शन ये है कि मार्केट जो है वो इस वाली रेंज के नीचे ही रहेगा। ऊपर जाने के लिए मार्केट को हर लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करना होगा, जबकि यदि मार्केट को नीचे आना है तो रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो है वहाँ पर ज़्यादा आपको बना हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम इसको चार्ट पर देख लेते हैं कि चार्ट में हमको ये किस तरह से दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट लगा कर रखा हुआ है, मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखा है। अब हमको जो है इम्पॉर्टेंट हम किस तरह से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, हम हमारे तीनों ही सिनेरियोज डिस्कस कर लेते हैं। कल जो भी आपको ओपनिंग होगी हार्डली हो सकता है कि 50-60 पॉइंट गैप अप यदि ओपन आपको दिखाई देता है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट करें और उसके बाद कोई ट्रेड के लिए प्लान करें। ठीक है, मार्केट को कहीं नहीं जाना है, मार्केट वहीं रहेगा। आप अभी ट्रेड लें, आधे घंटे बाद ट्रेड लें या थोड़ी देर के बाद ट्रेड लें, जो हमारे लेवल्स होंगे हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे। पहले इसलिए हम पहले प्लान कर रहे हैं। ठीक है, प्लान करने के बाद हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन केस यदि मान लीजिए मार्केट पर ओपनिंग होती फ्लैट, तो यहाँ से लेकर, ठीक है, यानी 17,100 से लेकर 17,170 से 190 आप ये पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हैं, ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ नो ट्रेडिंग जोन होगा। अब इन केस यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद यदि मार्केट इस वाले लेवल के ऊपर साइड ब्रेक करता है तो हमारे लिए जो पहला जो टारगेट होगा वो 17,260 से 270 के आसपास, ये जो मार्केट ने यहाँ से आज की डेट में स्विंग लिया था वो हमारे लिए पहला टारगेट है। जो दूसरा टारगेट होगा वो मेरे लिए होगा 17,000, यहाँ पर मैं आपके लिए एक बार कंफर्म कर देता हूँ। पहला टारगेट हो गया मेरा 17,270 के आसपास का, जो दूसरा टारगेट है 17,325 से 330 के आसपास का। ठीक है, तीसरा जो टारगेट आज का मार्केट ने हाई लगाया है लगभग 360 से 365 के समथिंग। उसके बाद जो अपना हाईएस्ट टारगेट निकल कर आ रहा है 390 395 के आसपास। ठीक है, मैं आपको फिर से कंफर्म कर देता हूँ, ये मेरे लिए पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट, ये तीसरा टारगेट और ये फाइनल फोर्थ टारगेट। ठीक है, ये होगा ऊपर साइड के लिए। ऊपर साइड के लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस आपको ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे, तो क्वांटिटी थोड़ी सी अपनी कम रखकर ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, एसएल को स्ट्रिक्ट रखें, यदि ऊपर जाते टाइम मार्केट ऊपर जा रहा है तो एसएल हमारा जो है वो कम होना चाहिए और प्रॉफिट वाले पॉइंट्स जो है वो हमारे ज़्यादा होना चाहिए। अब यदि यहाँ कहीं ओपन होने के बाद मार्केट इस वाली रेंज को नीचे साइड ब्रेकडाउन देता है तो
17,100 के नीचे कंफर्म लेवल में आपको बता देता हूँ, 17,090 17,095 के नीचे हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, जो पहला जो टारगेट होगा वो 17,020 के आसपास का मेरा ये पहला टारगेट निकल कर आ रहा है। इसका यदि आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो दूसरा टारगेट होगा 16,970 के आसपास का। इसके बाद 16,917 के आसपास ये मेरे लिए तीसरा टारगेट होगा। यदि इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो 16,840 के आसपास ये हमारे लिए फाइनल टारगेट होगा। ठीक है, अब ये वाला जो एक लेवल इम्पॉर्टेंट है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ये गैप है। हो सकता है कि कल मार्केट यदि नीचे आता है तो इस गैप को फिल करने के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है, बट फिर भी यदि आप नीचे साइड बैठ रहे हैं तो अपने एसएल को ट्रेल करते हुए आएगा। जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा हम 20 से 30 पॉइंट का एसएल बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं यदि गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो इन केस यदि मान लीजिए मार्केट पर 270 के ऊपर ओपनिंग हो जाती है इस वाले लेवल के ऊपर, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, प्राइस एक्शन बनने दें। यदि पहला कैंडल इस तरह का आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है 15 मिनट का, ठीक है, तो उसके नीचे हम जो है वो पुट की पोजीशन बनाएंगे। एसएल हमारा यहाँ होगा। ठीक है, जैसे जैसे मार्केट नीचे मूव करेगा हम अपने एसएल को ट्रेल करते हुए बढ़ते जाएंगे नीचे की साइड। ठीक है, सेम ऐसे यदि मान लीजिए मार्केट पर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है 17,000 के नीचे, 17,000 के नीचे यदि ओपनिंग होती है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, प्राइस एक्शन बनने दें। इस तरह की यदि कोई रेंज बनती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देख लीजिएगा हायर हाइज और हायर लोज की, और उसको यदि 17,000 के ऊपर वो सस्टेन कर लेता है तो फिर हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। इनकेस यदि वो सस्टेन नहीं करता है और आपको कुछ इस तरह की रेंज बनते हुए दिखाई दे रही, एक ये वाला कैंडल दिख रहा है या फिर आपको लोअर लोज और लोअर हाइज लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो रेंज बनेगी इसके नीचे हम पुट की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, हार्डली अपना 30 से 50 पॉइंट का हम एसएल रखेंगे निफ्टी में, और जिस तरह से मार्केट नीचे मूव करेगा हम हमारे एसएल को ट्रेल करते हुए चले आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए हमारे लिए कल का क्या व्यू था। इन केस यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या नया डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप अपस्टॉक्स या ज़ीरोधा पर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। उस रेफरल लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करने पर मेरी ओर से आपको 3 स्ट्रैटेजीज़ बताई जाएंगी, कुछ चार्ट पैटर्न बताए जाएंगे जो कि आपको प्रॉफिटेबल होने पर काफ़ी हेल्प करेंगे। इसके साथ ही साथ हम डिसिप्लिन के रिगार्डिंग भी बात करेंगे कि किस तरह से डिसिप्लिन ज़रूरी होता है मार्केट पर प्रॉफिटेबल बने रहने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट पर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।